नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पीएचई डेली वेजर सड़कों पर हैं और पुलिस के साथ बहसबाजी, धक्का मुक्की धीरे धीरे अब शुरू हो रही है। काम छोड़ो हड़ताल पर पीएचई डेली वेजर जो है वो काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। रात को 8 बजे से ये लोग इन्होंने अपना काम जो है वो छोड़ दिया है। और जैसे कि आप जब सब देख रहे हैं कि जैसे हम कोई जुल्म कर रहे हैं, हम कोई जुल्म नहीं, हम इंसाफ मांग रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। ये कहाँ आगे जाने दे रहे हैं? अब तो ये नहीं जाने दे रहे हैं आपको। इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस बल जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस लगाई गई है ताकि ये डेली वेजर हंगामा ना करें। तो अभी आप जा कर रहे हैं? देखिए, अभी हम केसी चौड़ में रोड ब्लॉक करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार ऐसे तो सुनने वाली है नहीं। पानी भी बंद है, अभी रोड भी बंद होगा, और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो कुछ और भी हो सकता है। मतलब यहाँ आगे कोई गवर्नर हाउस की तरफ नहीं जाएगा? नहीं, आज तो गवर्नर हाउस कश्मीर में शायद बैठे हुए हैं, तो गवर्नर साहब तो यहाँ पे है नहीं, तो गवर्नर हाउस जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारा ये मकसद है
क्लियर जल्द से जल्द कोई निर्णय जो है तमाम डेली वेजर्स के हक में नहीं लेती है, जिसमें मुख्य डिमांड हमारी SRO 64 के तहत रेगुलाइजेशन करना, मिनिमम वेजेस एज पर दिल्ली यूटी वो लागू करना। अगर ये सरकार जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहती है या कहीं मजदूर वर्ग को हल्के में लिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा जन आक्रोश, जन आंदोलन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। रोड बंद करेंगे फिलहाल रोडों पे बैठे हैं, तो बैठे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, देखते हैं क्या होता है। देखें ये रोड पर ये जगह धक्का मुक्की यहाँ पर शुरू हो गई है। सर दिखाओ यार, तुमने पिट जाना मुझसे। धक्का नहीं दो, हमारे लीडर को धक्का नहीं दो। हम आपके लड़ने के लिए नहीं आए, अगर हमारे लीडर को हम जान देंगे, लेकिन अपना हक नहीं करेंगे। हम आपसे लड़ने के लिए नहीं आए, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। 25 हमारे लीडर को कोई हाथ लगाएगा, हम उसके हाथ क्यों डालेंगे? हमारे हाथ क्यों न काटेंगे? जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि हमारे जो लीडर है रवि जी हाथी है, उनको जैसे पुलिस वालों ने यहाँ पर धक्का दिया, हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे और हम अपनी जान देंगे अगर हमारे लीडर को किसने हाथ लगाया, चाहे उसकी जान देनी पड़े। हम गवर्नमेंट इनके साथ कोई लड़ने के लिए नहीं आए, हम अपने हक मांग रहे हैं भाई। 25 साल से हम हक मांग रहे हैं और हमने यहाँ पर बीजेपी सरकार को इसलिए लाया था वो हमारा हक दे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारे लीडर पे आ जाएगी। हर बार यही अवसर करता है, हर बार जो ही SHO करते हैं और कोई नहीं करता, यही मैं तंग करता हूं। यही बात तांडव है। अब पिछली बार भी इन्होंने तंग किया, इस बार भी यही SHO तंग करते हैं। तो यहाँ पर इनको डेली बेचरों को यहाँ पर रोका गया, रवि हांची को रोका गया, बाकी लोगों को रोका गया। तो यहाँ पर तरीके से विफल रही है, बिल्कुल विफल रही है। और यहाँ तक कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, और तो और काम करने के बाद वेतन तक नहीं दिया जाता। मिनिमम वेजेस एक्ट जो कानून केंद्र का यहाँ पे लागू होना चाहिए, 370 भी हट गया। अब तक क्या परेशानी है कि भारत का कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा। आज यहाँ पर आप तो ये हंगामा केसी चौक में हो रहा है। ये अपने कार्यालय से निकले थे, PHE कार्यालय से, और यहाँ पर केसी चौक में ये लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर ही फोटो लगाना चाहिए। क्या हुआ? मेरा स्टेट समझ फोटो लगना चाहिए मेरा। मैं डेली देता हूँ उसको, डेली देता हूँ। बोलो क्या समस्या आ रही है? 22 साल हो गए मेरे को, 22 साल। 22 साल जी 500 में लगा था, 500 पे 500 पे काम दिया उन्होंने। काम ही नहीं दिया, काम किया, सैलरी नहीं दी, तनख्वाह नहीं दी। 22 महीना हो गया, 22 महीने का। 22 महीने से? हाँ जी, 22 महीने से तो सैलरी नहीं मिली है। 22 महीने से ये बता रहे हैं। मैं डेली ये पेपर लेता हूँ, डेली पेपर लेता हूँ, डेली सांबा, डेली DC ऑफिस जाता है मेरा पेपर। ये भी अच्छा, हाँ जी, डेली पेपर जाता है मेरा। तो ये देखें कितने ज्यादा परेशान है। ये हमारे फॉलोअर भी हैं, ये हमारा पेपर भी पढ़ते हैं। वो देखूंगा फोटो ये। अच्छा, हाँ, ये यहाँ की तस्वीरें देखें। यहाँ नीचे सड़क पर ही ये बैठे हुए हैं। सड़क पर बैठे हुए हैं ये देखें। देखिए जो आज का प्रोटेस्ट है, PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले लगातार 15 दिन से अल्टीमेटम सरकार तक जो है आवाज पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया।
बाय मीडिया, बाय सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाय मेमोरेंडम, रिटर्न में भी जो है। इस तरफ आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखें किस तरह से यहाँ पर रोड ब्लॉक किया गया है, हंगामा हो रहा है, रोड ब्लॉक है। डंडे मारो, जिन्हें डंडे मारे मारे कुसे मारे कुसे डंडे ने मारे सर। मेरी हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी मेहनत मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। 2250 रुपए इन्होंने बढ़ाया क्या? स्टेशनों पे रेट डाल रहे हैं सर। 2 से 8 तक दिन की ड्यूटी, सुबह 7 से लेकर दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी। आप बताइए, अगर हम लोग ड्यूटी नहीं देते तो पब्लिक पानी कहां से पीती है? ये बताइए, एक ही बात बता दीजिए। घर घर पानी पहुंच रहा है, कहां से आ रहा है वो? क्या कोई भूत चलाता है स्टेशन? कौन चलाता है स्टेशन? क्या कोई नेता चलाता है, कोई अफसर चलाता है? हमारा हम लोगों को 25-25 साल हो गए लगे हुए। हमारे बच्चों की एजुकेशन तक खराब हो रही है। आज लोग हम पे हंस रहे हैं, किस बात के लिए हंस रहे हैं? कि देखो पीएचई वाले टेलीविजन की क्या हालत हो गई है। कैसा अधिकार होता है? ऐसी सरकारें होती है। ये कौन सी पॉलिसी बनाना चाहते हैं ये? ठीक है, आप रेट डालिए, आपका राइट बनता है रेट डालना, लेकिन हमारी पे दीजिए ना। 5-5 साल की पेंडिंग पे कहाँ है? वो कौन खा रहा है? उसका कोई सूद खा रहा है? ऐसी सरकारें हमने देखी है। हम ठीक है, प्रधानमंत्री जी काबिल हैं, हम कहते हैं, लेकिन वो हमें हमारा जो राइट है, जो अधिकार है, वो हमें दीजिए। अधिकारों के लिए यहाँ पर रोड इन्होंने ब्लॉक किया है। अच्छा, क्या नाम है? नहीं बोलोगे? आप बोलेंगे? मजबूर होकर हम रोड पर आए हैं। अच्छा सर, इस वक्त हम मजबूर होकर रोड पे आए हैं। हमारी 20 साल से यही बार बार सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी सरकारें हैं उनको बताते चले कि हमें रेगुलर करो। देखो, हम नौजवान हैं। आज से पहले जो भी पीएचई डिपार्टमेंट में लगाए हमारे बुजुर्ग, वो रिटायर होके मुफ्त में घर में बैठ गए। अब क्या ये गवर्नर साहब यही चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर का ये नौजवान भी बूढ़ा होके हम इसको घर में बिठाएंगे? नहीं, अब हम जाग गए हैं। इनको पहले के ही मसले जम्मू कश्मीर में निपटे, इनसे नहीं सके। अगर आज हमारे साथ ये इंसाफ नहीं करते हैं, हम इंसाफ की गुहार बार बार इनको लगाते आ रहे हैं। अगर आज भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये सोच लो, जितने भी कत्ल अब होंगे ये सारे गवर्नर, इंतजामिया और बीजेपी सरकार के सिर लगेंगे। हमने सीना ठोक के भारतीय जनता पार्टी को लाया था, बाकी सब सरकारों को हमने उनकी करतूतों का खिमियाजा भुगताया। भारतीय जनता पार्टी को वजूद में लाया, इनके एमपी, एमएलए, डीडीसी मेंबर, डीडीसी काउंसलर सबको हमने वोट किया। क्या गवर्नर साहब, प्रधानमंत्री जी, हमारे वोट का यही सिला दिया आपने? अभी हम देखो, हम अब तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब जो कि मेरा बेटा 10वीं में पढ़ रहा है, मेरे पास उसके पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, घर परिवार को चलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। देखें, यही हालत हर टेलीविजन की है। और इस तरफ तस्वीरें देखेंगे आप तो यहाँ पर भी लोगों ने ये पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, और पीछे अगर देखेंगे तो जाम लगा हुआ है, लंबा जाम। और इन लोगों ने यहाँ पर रोड ब्लॉक करके ये लोग यहाँ पर डेली वेजर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखें, इस तरफ तस्वीरें देखेंगे किस तरह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखें, एक तो ये शायद हैंडीकैप्ड हैं। अच्छा, आप भी प्रदर्शन करने के लिए आ गए हो? हाँ, कहाँ से आए हो? सांबा से आए हो? तो ये बचपन से ही है कि अभी हुआ है? बचपन से। तो ये देखें, ये भी प्रदर्शन करने यहाँ पर आए हुए हैं, और इस प्रदर्शन की वजह से अभी यहाँ पर जाम लगा हुआ है। गाड़ियाँ जो हैं वो जा नहीं रही हैं। ऊपर से दूसरे मार्ग से गाड़ियों को भेजा जा रहा है, लेकिन नीचे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं जीवल वाली साइड से, वो थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी जो है वो
लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो हैं वो सुनी जाएं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन बेशक नहीं समझे भाई अस लोग प्रशासन कन्नै कोई टकराव वाली स्थिति अपनाते हैं, बिल्कुल नहीं। मगर जड़ियां बड्डियां चेयरां ने, चेयरां जेड़े कुर्सी पर बैठे दे, चाहे वो LG होन, चीफ सैकटरी होन, कमीशन सैकटरी होन, चाहे फाइनेंस सैकटरी होन, ये लोग सानू गुमराह करे दे ते बधुआ मजदूरी है कि सानू इस्तेमाल करे दे। अस 25 साल के डिपार्टमेंट च सेवा जादे आखने के नाम पर अस रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट की 90% डेली वेजर PHE काम करा, 10% परमानेंट स्टाफ, तो 90% जेड़ा डेली वेजर सिस्टम की चला रहा, जगह जगह पानी दी सप्लाइयां दिया रहा, जो लादे घर पैसे की तंगी आती है तो घर च कलेश पौंदा, तो उस कलेश की वजह कन्नै कोई मेरा भरा बंधु सुसाइड कर लेंदा ते कोई और गलत कदम चुक लेंदा। मेरी मीडिया के माध्यम कन्नै एक उस हर भरा अग्गै रिक्वेस्ट है भाई मरना कोई मसले का हल नहीं, जिन्हें तेरी जिंदे हो लड़ो, बार बार लड़ो, प्रशासन कन्नै लड़ो। पिछलियां सरकारां जेहड़ियां चली गेदियां वो भी कोई साढ़े फेवर च नहीं है, आने इत्थै NCP आई, कांग्रेस भी आई, PDP भी रही, सारे लोकें साढ़े इन्हें अत्याचार किया। हूं मजदूरा सरकार जी LG प्रशासन है वो भी साढ़े नाल अत्याचार कर रही है। मत सोचो पिछले बड़े चंगे है ते ये बड़े तंग करने वाले आए। इन्हें चेहरे पर जड़ा जड़ा बैठा उसने अपने जेबां फुल कीतियां, अपना विकास किया, मगर डेली वेजर 25 साल पहले जो था अज भी वो बुरी और बदतर हालात बच्चे सियाने हो गए। 60 साल सेवा देने के बाद डिपार्टमेंट के अफसर आखते हैं जाओ तुम अपने घर ही जा सकते हो, जे है डिपार्टमेंट की सेवा देने के बाद कहा जाना फिर तो ये रोड ब्लॉक करके PHE डेली वेजर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे शायद रास्ता ये देखें हंगामा हंगामा यहाँ पर। बीमार बंदा एम्बुलेंस ही आएगा, बीमार बंदा पीछे बैठे, चलो पीछे, बीमार बंदा एम्बुलेंस ही आएगा, बीमार बंदा बैठे पीछे। तुम दसा सर्टिफिकेट दिया बीमारी का, तुम बीमारी इन्नी इम्यूनिटी नहीं दी, इन्नी तुम सपोर्ट कर दिया सर। एम्बुलेंस कराओ, अरे एम्बुलेंस कराओ सर, कराई जा रहे एम्बुलेंस आज कराने, आज कराने एम्बुलेंस, आज खुद कराने एम्बुलेंस पीछे बैठे सर, बीमार बंदे निकल, बीमार बंदे पीछे बैठे हुए सर गाड़ी में, उनको निकल दे ट्रैफिक नहीं कर सर। देखो गड्डी निकलन दो ना, कोई गल नहीं, चलो पीछे कोई बीमार है जाने दो उसे, गाड़ी में बच्चे बैठे हुए, धूप में बैठे हुए। तो ये पीछे जो जाम लगा हुआ है उसमें सुनने में आ रहा है, जो पुलिस की कह रही है, जो अभी बहस हो रही थी उसमें वो ये लोग कह रहे हैं कि पीछे कोई शख्स जो है वो बीमार है, कोई एम्बुलेंस है पीछे, उसको निकालने का प्रयास जो है वो यहाँ से किया जा रहा है। लेकिन ये डेली वेजरों ने आगे रोड ब्लॉक करके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी जी जगह छो, बच्चे मां प्यो बीमार साढ़े
नहीं ना, ठीक है। साड़ी बुलाओ ना कुछ यार सर कुछ बुलाओ सर नहीं कर रहे हैं सर सतो डीसी सतो साढ़े निकाल कर बुलाओ ना डीसी पार्लियामेंट रोड खाली कर दो साहब आए थे एक गल बुलाओ एडमिनिस्ट्रेशन बुलाओ ना सर बोलिए ना यार कैसे परेशान करना है इधर आए थे ना यार आए ना ठीक है सर रोड क्लियर करो ठीक है ये हमारी मजबूरी यार एक मिनट यार सारे नहीं बोलो सुनो एक मिनट सर बोलो साइड ऊपर साहब बुलाए ठीक है सर गल करो तो रोड ते शुरू कराओ चलो आओ मेरे भी चलो तुम बुलाओ ना सर डीसी आए थे यार तहसीलदार तो ये रोड खुलवाने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। इस तरफ देखें लंबा जाम लगा हुआ है और शायद पीछे कोई एम्बुलेंस भी है जिसके लिए कह रहे हैं कि बीच में कोई शख्स बीमार है वो बीच में इस जाम में फंस गया है, तो उसको निकलवाने का ये प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बुलाए जाएं, डीसी साहब को बुलाया जाए, अब वो आएंगे तब हम बात करेंगे। और ये देखें लंबा जाम, अब ना जाने क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में कोई बीमार भी पड़ सकता है। तो ये एक समस्या है जिसका समाधान निकालने का प्रयत्न यहाँ पर पुलिसकर्मी कर रहे हैं, लेकिन डेली वेजर जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन का से बुलाया जाए, डीसी साहब को बुलाया जाए, तहसीलदार साहब को बुलाया जाए, एसडीएम साहब को बुलाया जाए, फिर ये लोग यहाँ से निकलेंगे। ये देखें अब यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो जाने, ये खुद भी अब इशारे कर रहे हैं कि हाँ जी जाएं। ये देखें गाड़ी यहाँ से अब मैटाडोर को जो है वो जाने दी गई है। ये देखें अब डेली वेजर स्वयं हेल्प कर रहे हैं, स्वयं ही कह रहे हैं कि ठीक है आप यहाँ से जाएं, गाड़ियाँ ले जाएं। रोड जो है कुछ हद तक खोला गया है ताकि गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से निकल जाएं। एक लंबा जाम लगा हुआ है, बीच में शायद कोई बीमार है और अब डेली वेजर भी हेल्प कर रहे हैं। पहले थोड़ी बहस हुई, उसके बाद अब डेली वेजर भी शायद दुख तकलीफ दूसरों को भी समझ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी तकलीफ समझी जाए, हमारे दर्द को समझा जाए, लेकिन शायद उन्हें पुलिस ये समझाने में कामयाब नहीं हो रही थी कि किसी दूसरे का भी दर्द है। गाड़ियां जो है रोड ब्लॉक आपने किया है, पीछे और भी लोग हैं, वो भी उनको भी परेशानी हो सकती है। धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच में अगर उनको कोई परेशानी हो गई तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ये लोग समझे हैं, ये भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ियाँ जो हैं वो जाने दे जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको ये बीसी रोड से दिखा रहे हैं, केसी चौक से। यहाँ पर डेली वेजर जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। रोड ब्लॉक किया हुआ था, अब रोड खुलवाया गया है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट करो, 5000 फाइल पे दो, तो ओके करो। लोगों ज्वाइनिंग देने शुरू, तो ये लोग जरा 60 साल आदमी है, वो भी इस तरह जा रहे हैं, वो भी जा रहा है ऐसे ही। तो हमारी ये डिमांड थी एलजी साहब से लेके नीचे तक बात हुई, तो नीचे से ऊपर तक जहाँ बात हुई, हमने सभी को ये कहा आप इस रेगुलर क्लास से SRO 64 के तहत इसको स्टार्ट कीजिए। हम फ्लेक्सिबल हैं, आज भी फ्लेक्सिबल थे, कल भी फ्लेक्सिबल थे। हम बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। चाहे परसों हम परमार साहब ने बुलाया, कल हमें मेयर साहब ने बुलाया, हमने उनको भी ये कहा कि आप टॉप चेयर से हमारी बातचीत फिक्स करवाइए। हमें कोई शौक नहीं रोज धरने प्रदर्शन करने का। हमारे लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि रोज के रोज हम सड़कों में आए, रोज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। हम मजबूर हैं, मजबूर होकर हम इस पोजीशन पे पहुंचे। अगर कोविड में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आप कोरोना वायरस का हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो, लेकिन जब हमारी रेगुलर पॉलिसी का आता है, आप पीडीडी के 12,000 लोगों को रेगुलाइज कर सकते हो, उनके लिए आप एक घोषणा कर सकते हो, तो पीएचसी के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? जब SRO बने हुए हैं,
SRO 520 की बात मैं करूं, उस पे हमें रिजर्वेशन थी कि हमें ये मंजूर नहीं है। वो लूला लगड़ा SRO था, उसमें भी 6-7-8 हज़ार फाइल सेक्टर में फंसी हुई है। हमने इनको कहा आप किस रास्ते पे चलना चाहते हो, हमें क्लियर किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से 2 साल से कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा। इसलिए मजबूर होके हमने जम्मू प्रोविंस की जनता से भी माफी मांगी थी कि हम जो काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर में PHC में 90% डेली वेज कैरियर काम कर रहा है। अगर आपने उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी लोकसभा में ये बोलते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, इनको ठगा गया। तो अगर जिन्होंने ठगा, हमने उन लोगों को घर बैठा दिया, आपको सत्ता दी, आपको चेयर पे बैठाया, 8 साल से आप भी बैठे हो। आप हमारा जो हम जिन्होंने ठगा हमने उनको घर बैठा दिया। आप लोग हमारा शोषण कर रहे हो। 8 साल से हमारा शोषण जो पहले पिछले जारी था वही जारी है। तो आपने हमारे लिए ना धारा 370 टूटने के बाद कुछ फर्क पड़ा, तो ना पहले था ना आज है। धारा 370 उन लोगों के लिए टूटी, रेगुलर एम्प्लॉय को पूरे बेनिफिट मिले, लेकिन डेली वेजर के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी सरकार, किसी भी क्वार्टर पे हम पहुंचे, उन्होंने कहा आपका मसला जेन्युइन है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कोशिश नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए ग्राउंड पे। इसलिए हम बार बार इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, अगर हम नालियां खोदते हैं, रोड कटिंग करके पानी की पाइपें डाल सकते हैं, बर्फ में माइनस में काम कर सकते हैं, तो हम अपना हक लेना भी जानते हैं। अगर सरकार टकराव नहीं चाहती है तो हम टकराव करने के तैयार हैं। आज का हमारे धरना प्रदर्शन था, प्रोग्राम था, वो कल हमने 28 मई रात 8 बजे से काम छोड़ हड़ताल दी थी, जो आज रात 8 बजे तक खत्म होगी। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमें टॉप लेवल पे मीटिंग फिक्स करवाई जाती है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं तो आगे बढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमारा कोर ग्रुप मीटिंग बैठेगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट लोग भी आए हैं, हम सबसे सलाह मशवरा करके 7 बजे तक हमने रात को मेयर साहब को बोला था 7 बजे तक आपके पास टाइम है, आप फादर ऑफ सिटी हो, जम्मू की जो हवा होगी वही बाहर जाएगी। आप अगर 4 डिवीजन आज उनके पास हैं, अगर आप कोई फैसला इनिशिएटिव लोगे, तो उन्होंने कहा मैं इनिशिएटिव लूंगा। उन्होंने रात को 4-5 ऑफिसरों से बात भी की, लेकिन मीटिंग फिक्स करवाना उनका काम है। हम मजबूर हैं, इसलिए रोडों पे आते हैं। अगर हमारी चलती हो तो हमें मीटिंग के लिए ये दर बदर ये ठोकरें ना खानी पड़े। हमारा एक मुलाजिम कम से कम 500 रुपये का उसका खर्चा धरने में आने पे होता है, वो अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाए। या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और ये शायद एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं जो हैं वो लोगों को आ रही हैं। और यहाँ पर देखें डेली वेजर किस तरह से सड़कों पर बैठकर अब तो खड़े हो गए हैं। यहाँ पर शायद थोड़ी गाड़ियों को जाने का रास्ता दिया है इन लोगों ने, तो सड़क पे बैठे। ये देखें इतनी तेज धूप में ये शख्स जो है यहाँ पर ये आपको गर्मी नहीं लग रही? ये गर्म नहीं है नीचे सड़क? गर्मी तो हमें 15 साल से लग रही सर। कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता सर। एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका ही साथ देती है, जिन्होंने हमारा कुछ करना है वो नहीं करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने धोखा दिया एडमिनिस्ट्रेशन में उनके साथ, वो भी उनके साथ ही है। हमारे साथ घरेलू मसले भी बहुत सारे होते हैं, तो हमारा कुछ नहीं होता है, इसी वजह से होते हैं। हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, घर वाले भी खर्चा मांगते हैं, हमारे औरतें जो होती हैं, बच्चे, वो भी खर्चा मांगते हैं, हम दे नहीं पाते हैं, वो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, तो हम क्या करें? एडमिनिस्ट्रेशन हम पर एक्शन लेती है उल्टा पर। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? ये देखें, ये कह रहे हैं कि उल्टा इन्हीं पर एक्शन लिया जाता है। ये देखें डेली वेजर जो है वो अब शायद वापसी कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं ये लोग। और ये लाइव तस्वीरें, लाइव प्रदर्शन हमने आपको PHC डेली वेजरों का दिखाया, जो अब समाप्त हो रहे हैं और ये लोग अब वापसी कर रहे हैं। बाकी अब ये हड़ताल कब तक चलेगी ये देखने वाली बात होगी। इन्होंने शाम को 8 बजे का समय निर्धारित किया है, 8 बजे का समय निर्धारित किया है, और अब देखने वाली बात होगी कि ये खत्म होता है या नहीं, या फिर पानी जब लोगों के घरों में नहीं आएगा, जब लोग परेशान होंगे, लोग आवाज़ उठाने लगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें